ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। हमने 7वां अध्याय कर लिया है, उसके ऊपर रिवीजन अर्थात जो क्विज थी वो भी कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों ने उसमें भाग लिया था। रिवीजन एक ऐसा तरीका है, प्रश्न उत्तर एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से पूरा अध्याय हो जाता है, तो आप इसमें भाग लिया कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सीता ठाकुरानी सीता मैया का आविर्भाव दिवस है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जन्माष्टमी के बारे में तो जानते हैं पर राधाष्टमी के बारे में नहीं जानते, रामनवमी के बारे में तो जानते हैं लेकिन सीता नवमी के बारे में नहीं जानते। तो ये थोड़ी सी हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं कमी रह गई है। हमें कोशिश करना है हम खुद जाने और एटलीस्ट 5-10 लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आज इस तरह से ये कार्यक्रम है जिससे कि सब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। हम अध्याय अभी तक 7 किए हैं और आज 8वां अध्याय है जिसका नाम है भगवत प्राप्ति। इसका संस्कृत नाम आप में से कोई भक्त बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इस अध्याय का संस्कृत नाम क्या है और इंग्लिश नाम बताएंगे आप में से। रीमा पटेल माता जी, इंग्लिश में नाम क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, संस्कृत का नाम बताओ। आपसे अंग्रेजी का पूछा है, आपको अंग्रेजी का बताना है। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं ना, इसीलिए मैं आपको। ठीक है, तो आप बताइए, हमें संस्कृत का बताइए। अक्षर पर ब्रह्म योग। अक्षर पर ब्रह्म योग, ठीक है। और संस्कृत का हो गया है, इंग्लिश का भी बता दीजिए। अटेनिंग द सुप्रीम। अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान को कैसे प्राप्त करें या भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ठीक है। ये अध्याय 8 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे अर्जुन ने और इन प्रश्नों का सीधा सीधा संबंध है 7वें अध्याय के कुछ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्लोक में बातें बताई थी उनसे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले श्लोक के उच्चारण से, फिर देखते हैं कि अर्जुन ने 7वें अध्याय में क्या पूछा सुना था जिसकी वजह से उसको ऐसे प्रश्न उठे मन में। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 1 और 2 साथ में कर लेते हैं जिससे कि अर्जुन के प्रश्नों को समझने का प्रयास हो जाएगा। वैसे तो बड़ा है लेकिन कोशिश करते हैं आज इसको करेंगे। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते। नेक्स्ट श्लोक। अधियज्ञः कथं कौसूदन प्रयाणकाले च कथं गेयसी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। पीछे मैं अनम्यूट कर सब अनम्यूट कर लीजिए। एक दो भक्तों को श्लोक। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही। कट क्या आ रही? आपकी आवाज कट क्या आ रही है? क्लियर नहीं है जी जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल।
की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आवाज हरे नहीं आ हरे, रही, हरे राम हरे राम। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हरे कृष्णा मैडम। माता जी वहाँ पे थोड़ा सा प्रभु के नेटवर्किंग इशू है। जस्ट माता जी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं माता जी, नेटवर्किंग, प्रभु का नेटवर्किंग इशू है। जस्ट वेट, अभी वो कर रहे हैं प्रभु। श्लोक दोहराएंगे मेरे पीछे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 1 और 2। श्लोक दोहराइए माइक अनम्यूट करके। अर्जुन वाचा, माइक अनम्यूट करके। हाँ, अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम्, किम तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्, किम कर्म पुरुषोत्तमम्, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्तम्, अधिभूतं च किम प्रोक्तम्, अधिदेवं किमुच्यते, अधिदेवं किमुच्यते, अधियज्ञः कथं कोऽत्र, अधियज्ञः कथं कोऽत्र, देहेऽस्मिन् मधुसूदन, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथम्, प्रयाणकाले च कथं, हेयोऽसि नियतात्मभिः। हेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन उवाच अर्जुन वाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम्, किम तद् ब्रह्म किं किमध्यात्मम्, कर्म पुरुषोत्तम, कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किं प्रोक्तम्, अधिभूतं च किम प्रोक्तम्, अधिदेवं किमुच्यते, एवं किम उच्यते, अधियज्ञः कथं कोऽत्र, यज्ञः कथं कोऽत्र, देहेऽस्मिन् मधुसूदन, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथम्, प्रयाणकाले च कथं, हेयोऽसि नियतात्मभिः। हेयोऽसि नियतात्मभिः। बहुत अच्छा। तो अर्जुन ने ये 2 श्लोकों के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं और इन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण उत्तर जो दे रहे श्लोक संख्या 3 से, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका जो संबंध है श्लोक संख्या, आप में से कोई बता सकता है कौन से श्लोक से अर्जुन ने इस तरह से ये प्रश्न पूछा है? और सीधा का सीधा ये श्लोक संख्या 30 में अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे, अर्जुन ने श्रवण किया था भगवान श्री कृष्ण की बातों को, वहां से यही प्रश्न उठ रहे हैं। साधिभूतम साधिभूत साधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुहु। तो श्लोक संख्या 30 में जब अर्जुन ने सुना भगवान श्री कृष्ण के मुख से साधिभूत साधिदेवम और सधि यज्ञम, 3 प्रकार के अधि के बारे में, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे हैं टोटल? आज का टाइटल क्या है? अर्जुन के 7 प्रश्न। अर्जुन के 7 प्रश्न है। अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों को हम समझने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में। उत्तर हम कब समझेंगे? इशारा करके बताएंगे। उत्तर कब समझेंगे? कल, ठीक है। आज समझेंगे अर्जुन के प्रश्न। एक छोटी सी बात बताते हैं, फिर शुरू करेंगे, जो जनरली होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते थे स्कूल में या कॉलेजेस में, तो प्रश्न का थोड़ा सा कुछ शब्द पढ़ करके हम उत्तर लिख देते थे, या उत्तर में कुछ टिक मार्क कर देते, और उत्तर गलत हो जाता था। उसका कारण क्या है? कौन बताएगा? क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं, पढ़ते थे ना, पढ़ाई नहीं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ा नहीं, प्रश्न को अच्छे से समझा नहीं, और उस कारण से हम थोड़ा सा कुछ पढ़ लिए तो हम उसको टिक मार्क कर देते, उत्तर लिख देते। जैसे प्रश्न आया, भारत की राजधानी कौन सी? इतने में से भारत की राजधानी, ठीक है, ओके, दिल्ली। उसमें लिखा था भारत की राजधानी कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम भी प्रश्न नहीं पढ़ते और प्रश्न नहीं समझते तो उत्तर को कभी नहीं समझ सकते। इसलिए प्रश्नों को भी समझना जरूरी है। अर्जुन के टोटल 7 प्रश्न हैं। पहले श्लोक में 5 और दूसरे श्लोक में 2, ठीक है।
पहले श्लोक में 5 और दूसरे श्लोक में 2। शब्दार्थ मेरे पीछे साथ साथ उच्चारण कीजिए शब्दार्थ को, सभी से निवेदन है। ऑल टुगेदर शब्दार्थ। अर्जुन होवाच, अर्जुन ने कहा, किम क्या, तत् वह, ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, ठीक है। किम तत् ब्रह्म पहला प्रश्न। किम क्या, अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, ठीक है। किम अध्यात्म, संस्कृत थोड़ा सीख जाएंगे, किम आ गया ना, क्या, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं किम क्या कर्म, तो सकाम कर्म क्या है। पुरुष उत्तम, हे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। अधिभूतम, अधिभूत अर्थात भौतिक जगत। च तथा किम क्या, प्रोक्तम कहलाता है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। अधिदेवम, देवतागण। किम क्या, उच्चते, और देवतागण किसे कहते हैं। अधिभूतम किसे कहा जाता है और अधिदैवम किसे कहा जाता है। इस तरह से अर्जुन ने प्रश्न पूछा। आइए श्लोक के अंदर इन प्रश्नों को समझते हैं। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मेरा एक निवेदन तो मान लीजिए प्लीज, वीडियो ऑन करके बैठ जाइए प्लीज, थोड़ा तो कृपया कीजिए। थोड़ा तो सब छुप छुप के क्यों बैठते आप, थोड़ा तो एक्टिव होइए। भगवान की कथा चल रही है, ऐसा हुआ है कि कभी कोई कथा में आप पर्दा लगाकर बैठ गए, ऐसे होता है क्या। कोई कथा कर रहा है तो सब सामने बैठे हैं, लोग कुर्सी में बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है आगे मैंने पर्दा डाल दिया, आप कथा बोलते जाओ, हम सुनते रहेंगे आराम से। हरे कृष्ण प्रभु, मैं तो हरिद्वार से वो सुन रही हूँ आज। हरिद्वार से सुन रहे, बहुत अच्छा। मैं भी बेंगलोर से कह रहा हूँ कथा को आज। हरे कृष्णा प्रभु, पहले आप बरसाना गए थे, उस दिन आप बोल रहे थे कि आप बरसाना में, फिर बरसाना से बैंगलोर गए, आप बैंगलोर बोला था, मैंने बरसाना सुना। उस दिन तो बरसाना में थे, प्रभु जी ने बरसाना ही बोला था। ठीक है, उस दिन बरसाना में थे। आज कल बेंगलोर में, आज बेंगलोर में, कल कहाँ होंगे राम जी जानते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि कथा जब सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई स्पीकर है, आप अगर फिजिकली कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि हम आगे पर्दा डाल के फिर कथा सुनते हैं। सभी लोग अपने उस स्पीकर को दिखते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप वीडियो ऑन करके बैठिए, सब सिक्योर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतने टाइम से कथा चल रही है, 2 साल से जूम पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात कोई चिंता न करें। अर्जुन ने प्रश्न पूछे और श्लोक के अनुवाद के माध्यम से समझेंगे, और दोनों के अनुवाद पहले करेंगे फिर तात्पर्य हम करेंगे, ठीक है। दोनों श्लोकों के अनुवाद। अर्जुन ने कहा, दोहराइए आप में से, अरुणा देवानी जी दोहराइए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या, आत्मा क्या है, आत्मा क्या, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, यह भौतिक जगत तथा देवता क्या है, तथा कृपा करके यह सब मुझे बताइए सब मुझे बताइए जी, ठीक है। तो अर्जुन के ये 5 प्रश्न हो गए। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म या कर्म क्या है, और भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है। हम सबके भी इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। अर्जुन हमारे बिहाफ में प्रश्न पूछ रहे, तो हमें अर्जुन को क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। अर्जुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हमें ये सारा ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। श्लोक संख्या 2 का शब्दार्थ फिर अनुवाद। शब्दार्थ। अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी, कथम किस तरह, कह कौन, अत्र यहाँ, देहे शरीर में, अस्मिन इस, मधुसूदन हे मधुसूदन, प्रयाण काले मृत्यु के समय, च तथा, कथम कैसे, गेयसी जाने जा सकते हो, नियत आत्मभी ही आत्म संयमी के द्वारा। तो 2 प्रश्न पूछे हैं इस वाले श्लोक में अर्जुन ने, ठीक है। अनुवाद के माध्यम से समझते हैं। संस्कृत में अगर समझना है तो प्रश्न है अधियज्ञ, अधियज्ञ किसे कहा जाता है, और दूसरा प्रयाण काले च कथम गेयोसी,
अंत काल में आपको कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है, अंत काल में कोई भी व्यक्ति आपका स्मरण कैसे कर सकता है। ये अर्जुन ने प्रश्न किस आधार पर पूछे हैं? जो श्लोक संख्या 30 है ना, 7वें अध्याय का, उस आधार पर पूछे। 7वें अध्याय में ये सारी बातें कही गई है, उसी आधार पर अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया था ये सारा का सारा। तो मैं एक बार श्लोक का अनुवाद पढ़ रहा हूँ, प्लीज दोहराइए मेरे पीछे। आप में से सुनीता कौल माता जी दोहराइए, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, अनुवाद को प्लीज रिपीट। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन और है? वह शरीर में कैसे रहता है? और वो शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले, भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? आपको कैसे जान पाते हैं? जी, तो ये अर्जुन का प्रश्न हो गया, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो स्वामी शरीर में कैसे रहता है। ठीक है, ये इसका उत्तर तो हम पहले भी जानते हैं। आप में से कोई उत्तर दे सकता है? यज्ञ का स्वामी कौन है और वो कहाँ रहता है शरीर के भीतर? एक कृष्ण है और परमात्मा रूप में हमारे भगवान तीसरे अध्याय में बता दिए थे कि यज्ञ का स्वामी मैं हूँ, और वो कहाँ विराजमान है? सबके हृदय में। 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि यज्ञ के स्वामी वो है। क्या बोला था भगवान ने? श्लोक क्या था 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ, भोक्ताराम यज्ञ, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, स्वामी मैं हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कनेक्ट करके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। माइक म्यूट कर लीजिए सुनीता माता जी, धन्यवाद। श्लोक का अनुवाद हम समझ चुके हैं और अब आगे हम समझने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। इस 7वें अध्याय के 30वें श्लोक की, जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं? अर्जुन को कुछ बातें बोली हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का, अधि जैसे बोला था ना, अधि यज्ञ अधिभूतम, वो सब क्या है? समस्त देवताओं का, समस्त भौतिक जगत का और समस्त यज्ञ विधियों, देवताओं और जगत का मुझे नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तब अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, मृत्यु के समय कैसे जान सकते हैं? आपके भक्त आपको मृत्यु के समय कैसे जान सकते हैं? अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आ गया। तो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं हम, किस प्रकार से मृत्यु के समय भक्त भगवान को याद सुनने के कारण अर्जुन के मन में प्रश्न उठे थे। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य क्या है समझते हैं। टोटल कितने प्रश्न हो गए? 7 प्रश्न। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? 7 प्रश्न हुए हैं। पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है, दूसरा क्या है आत्मा क्या है, तीसरा सकाम कर्म या कर्म क्या है, चौथा भौतिक जगत क्या है, पांचवा देवता क्या है, चौथा भौतिक जगत, पांचवा देवता क्या है, छठा यज्ञ का भोक्ता कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो कहाँ रहते हैं, देहे अस्मिन मधुसूदन, इस देह के अंदर कहाँ रहते हैं। सीधा सीधा अर्जुन ने प्रश्न पूछना, देहे अस्मिन मधुसूदन, इस देह के अंदर कहाँ रहते हैं। फिर प्रश्न पूछा है कि भक्ति में जो व्यक्ति रत है वो आपको मृत्यु के समय कैसे जान सकता है। जी, तो इस प्रकार अब हम तात्पर्य पर आ चुके हैं। ये टोटल कितने प्रश्न हो गए? 7 प्रश्न हो गए और अब हम तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।
तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। तो इस अध्याय में क्या क्या बताया जाएगा उसके बारे में यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में संक्षिप्त में लिख रहे हैं। संक्षिप्त में इस अध्याय में ये बताया जाएगा। पहला तो क्या, अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर, और दूसरा क्या, विभाजन माता जी, दूसरा क्या है, कर्म, भक्ति योग तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या। जितने योग है, कर्म योग, भक्ति योग और अष्टांग योग और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में भी इस अध्याय में बताया जाएगा। अष्टांग योग के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि जैसे अष्टांग योगी क्या होते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हमें शरीर कब छोड़ना है, अपनी श्वास को रोक के रखते हैं, ये सब बातें यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, 8वें अध्याय में 2 बातें बताई जा रही हैं। पहले तो अर्जुन के प्रश्न, दूसरा कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग और शुद्ध भक्ति योग के बारे में। श्रीमद् भागवत में कथा सत्य, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को समझने में दिक्कत हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, प्रश्न पूछ सकते हैं, चिंता मत कीजिए आप। ये बात सबको समझ में आ गई, हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बारी और बता दो। हाँ ठीक है, और कुछ और कोई? यहाँ श्री कृष्ण के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण को 3 रूपों में हम समझ सकते हैं। ये कितनी बार कर चुके हम टोटल? कितनी बार हो गया आज? 36 बार? 65 बार। 65 बार। 65 बार हो गया। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ लाइन में देखिए क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भगवान श्री कृष्ण है ब्रह्म, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को 3 रूप में हम जान सकते हैं। पहला तो निराकार ब्रह्म जो ज्योति है, जो शक्ति है, और दूसरा जो सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, और तीसरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो टोटल 3 तरह से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम आगे समझने का प्रयास करेंगे जी। आगे इस प्रकार से हैं, साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को तो ब्रह्म कहते ही कहते हैं, और किसको ब्रह्म कहा गया है? जीवात्मा को भी ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्म का मतलब क्या है यहाँ पर? आध्यात्मिक। जीवात्मा के लिए ब्रह्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। हरे कृष्ण। तो ब्रह्म, जीव को भी ब्रह्म कहते हैं और भगवान को भी ब्रह्म कहते हैं। भगवान को कब ब्रह्म कहते हैं? जब उनका निराकार प्रतिरूप है तब भगवान को ब्रह्म कहा जाता है। जीव को ब्रह्म कब कहा जा रहा है? जब अध्यात्म की बात हो रही है तो जीव को ब्रह्म कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। समझने में ज्यादा वो मत क्या कह सकते हैं, कंफ्यूज होइएगा। हम इनको समझ रहे हैं, आगे भगवान उत्तर देंगे तब और अच्छे से समझेंगे। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है। कहाँ पूछा अर्जुन ने? दूसरा प्रश्न क्या था? आत्मा क्या है। तीसरा आगे क्या कहा जा रहा है? हाँ, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। आत्मा के लिए क्या है? 3 तरह के शब्द बोध कर, किस तरह से वो है? आत्मा, शरीर और मन। जल्दी से बताइए, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन बताएगा आप में से? यस, कौन बताएगा? आत्मा को किस किस के लिए रेफर किया जाता है?
प्रभु जी तीन तीन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए और मन, तीनों के लिए। यस, आत्मा का शब्द का प्रयोग किस किस के लिए किया जा रहा है? शरीर के लिए, मन के लिए और स्वयं आत्मा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। सेम बात हमने समझी थी 6 अध्याय में। कौन बताएगा कहाँ समझी थी इस बात को? 6.5। यह 6.5 में हमने समझा था कि आत्मा शब्द के 3 उपयोग हो सकते हैं। किसके अनुसार? प्रयोग के अनुसार। कहाँ प्रयोग किया जा रहा है उसके अनुसार 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रिया भी होता है। ठीक है, ठीक है। तो आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मा का प्रयोग मन, किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन ने ये प्रश्न क्या समझकर किया है? भगवान श्री कृष्ण को एक मित्र समझकर किया है। मित्र से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? नहीं, परम पुरुष परम पुरुष समझ किया है, इसीलिए क्या बोला है? पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान, आप कृपया करके बताइए किस किस बारे में? ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है और यज्ञ क्या है, और यज्ञ के नियंता भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में कैसे स्थित रहते हैं याद कर पाता है। उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। परम प्रमाण क्या होता है? सुप्रीम ऑथोरिटी। इन प्रश्नों के उत्तर और कोई नहीं दे सकता, मात्र भगवान श्री कृष्ण दे सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने ही बताया था कि ब्रह्म क्या है, अधिभूत क्या, अधिदेव क्या है, इसलिए भगवान कृष्ण ही उत्तर दे सकते हैं। जिसने शब्दों का प्रयोग किया है वही तो बता सकता है कि क्या इसका मतलब है और क्या इसका उपयोग है। तो जिसने शब्दों का प्रयोग किया है वही बताएंगे। अब हम तात्पर्य को समझ रहे हैं, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा दूसरे श्लोक का। ठीक है, आप में से कोई एक भक्त इसको पढ़िए। पहला पैराग्राफ सुषमा तिवारी माता जी पढ़िए। यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है, किंतु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्म तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन प्रश्न करता है वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी स्पॉटलाइट हटा दीजिए जी। अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु से हो सकता है। अधियज्ञ मतलब यज्ञ का स्वामी कौन है, यज्ञ का नियंता कौन है, जैसे कि पिछले श्लोक में अध्याय 7 में बताया था भगवान ने। तो उसी तरह से तो विष्णु भी हो सकता है, वो इंद्र भी हो सकता है। अच्छा, इंद्र स्वामी कैसे हो सकते हैं? कोई उदाहरण आता है जिसमें हमने देखा था कि लोग समझ गए कि यज्ञ करेंगे तभी इंद्र बारिश करेंगे, नहीं तो नई बारिश नहीं होगी। गोवर्धन पूजा से पहले, गोवर्धन पूजा के पहले, गोवर्धन पूजा के पहले। फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया?
गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन उठा लिया, उन्होंने अरे, डाइवर्ट किया, पूजा भगवान की, श्री कृष्ण ने सही ज्ञान दिया। डाइवर्ट कर दी। जिसको धन्यवाद देना चाहिए। हरे कृष्णा। अगर आप धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो किसको धन्यवाद देना चाहिए? कौन है वो? भगवान कृष्ण, भगवान गोवर्धन, ब्रजवासी गोवर्धन। तो इसलिए यज्ञ का प्रयोग भी कभी कभी इंद्र की पूजा के लिए और इंद्र को प्रधान देवता के रूप में करने के लिए भी हो जाता है। और भगवान विष्णु तो यज्ञ के अधिदेवता है ही। कोई भी यज्ञ भगवान श्री विष्णु का प्रणाम मंत्र भगवान श्री विष्णु की आहुति के बिना पूरा नहीं होता है। कोई भी यज्ञ, ये याद रखना, कोई भी यज्ञ बिना भगवान की आहुति के बिना पूरा नहीं होता है। और ओम शब्द का उच्चारण किया जाता हरे मंत्र में। वो ओम कौन है? कृष्ण। यस, कहाँ समझा था हमने ओम भगवान श्री कृष्ण है? कहाँ समझा था? ओम भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा तो नहीं समझा हमने। ओम ब्रह्मा 7 चैप्टर में, 8वें अध्याय में रसोहम कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्वेदिषु शब्द खे पौरुषम रसु, उसमें समझा था हमने। तो हर एक यज्ञ का स्वामी, वास्तविक स्वामी जो है वो विष्णु भगवान है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इंद्र प्रशासक देवताओं के प्रधान हैं। जो शासन करने वाले देवता हैं उनके मैनेजर कौन है? हेड कौन है? एचओडी इंद्र है। और इंद्र के भी बॉस कौन है? कृष्ण। यस, तो प्रधान देवता जो इंद्र हैं उनके भी मालिक, उनके भी कंट्रोलर वो हैं भगवान श्री कृष्ण। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन भी क्या एक नंबर का इंटेलिजेंट डिवोटी है, उत्तर भी दे रहा है, साथ साथ में टेढ़ा प्रश्न भी पूछ। समझ में आ रहा है क्या? अर्जुन एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो किस तरह से हृदय के अंदर निवास करते हैं। अरे हृदय के अंदर इंद्र थोड़ी निवास करते हैं, हृदय के अंदर तो भगवान ही निवास करते हैं। तो यज्ञ का स्वामी कौन हुआ? जो हृदय में निवास करता है। हृदय में कौन निवास करता है? तो भगवान निवास करते हैं। सिंपल है। भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं, ये दो प्रश्न के बारे में। यज्ञ का स्वामी कौन है, और सॉरी एक ही प्रश्न है पूरा, और शरीर के भीतर वो कैसे निवास करते हैं। नेक्स्ट, अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। ये तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया। समझ में आया किसी को? यस और नो? मधुसूदन, मधु कौन थे? एक राक्षस थे, और उसका भगवान ने क्या, कृष्ण ने क्या किया था? वध किया था। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, अब उसमें वो मधुसूदन कैसे होंगे? मधुसूदन क्यों बोल रहे? वो तो राक्षस तो नहीं है, वो तो ये तो नहीं कहना चाहते कि मुझे मार दो हे मधुसूदन। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे अंदर जो शंका रूपी मधु नामक राक्षस जो उत्पन्न हुआ है, इसको आप समाप्त कर दीजिए। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? मधुसूदन भगवान कृष्ण से। जैसा कि हम जब घर गए थे, आपको याद है, घर से दर्शन करवाए थे, आपको कोशिश की थी जिसको हो पाए थे, मधुसूदन भगवान के, राइट। एक तो करवाए थे ऋषिकेश भगवान के, एक मधुसूदन भगवान के। किसके द्वारा स्थापित मंदिर था वो?
राजा अम्बरीश द्वारा स्थापित मंदिर। तो हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें ये परम दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। समझ में आ गया ना सभी को? फिर से मैं तात्पर्य का ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो मधुसूदन नामक जो राक्षस है, वो शंका जो अगर उठती है तो पूछ लीजिएगा, हम भी कुछ सुधन तो कर देंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आया, जोक मारा तो भी ऐसे क्या करते हो आप लोग, थोड़ा तो समझ जाया करो। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक राक्षस का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश हैं। चूंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त थे, एक्सपर्ट थे असुरों को मारने में। कौन कौन से असुरों को मारा भगवान श्री कृष्ण ने? बोलते जाइए, एक बार लाइन से बोलते जाइए फटाफट, एक एक बोलना, दो मत बोलना। अरे तो एक बार ही तो बोलिए। आपको भी पूतना सुनाई दे रहा, मुझे भी सुनाई दे रहा। बार बार पूतना से तुरंत चलेगा? पूतना, अघासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, अघासुर, व्योमासुर, और कौन से असुर रह गए? तृणावर्त हो गया, और शंखचूड़ हो गया, शंखचूड़ और शिशुपाल और हिरण्यकश्यपु कहाँ मारा भगवान कृष्ण ने? कहाँ चले जाते हैं आप भक्त? ऐसे तो मत कीजिए ना, दूसरे प्रभु जी हंस रहे मेरे ऊपर। कौन सी क्लास लेते हो भाई? लोगों को इतना भी नहीं मालूम है। बकासुर, दंतवक्र जी, बकासुर, व्योमासुर, अघासुर, तृणावर्त, सक्टासुर प्रभु जी, सक्टासुर, शंखचूड़ जी, प्रलंबासुर, व्योमासुर, अग्निदैत्य। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण इन सारे राक्षसों को मारा था और वो एक्सपर्ट थे, सिद्ध हस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। लास्ट तात्पर्य में, लास्ट पैराग्राफ लास्ट है, पढ़ लेते हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले मतलब क्या होता है? गीता तेजानी माता जी। हरे कृष्ण। गीता तेजानी माता जी जो है वो बोलिएगा, बाकी जो माता जी हैं वो जो पूछा जाए तो बताइएगा। यस, प्रयाण काले। इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है? नहीं मालूम है, इसके लिए टाइम लग रहा है। नहीं क्यों मालूम है ये बताओ? तो बहुत गलत बात है ना। तो श्लोक भी लिखा हुआ, श्लोक का अनुवाद तक पढ़ लिया है हमने, शब्दार्थ तक पढ़ लिया। शब्दार्थ में लिखा प्रयाण काले। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, मृत्यु के समय में आपको कोई कैसे स्मरण कर सकता है? तो प्रयाण काले, काले मतलब समय, प्रयाण मतलब जब प्राण निकलता है। शब्दार्थ भी हमने पढ़ा, अनुवाद भी हमने पढ़ा, हमने बोला भी। हमें भी कभी कभी हो जाता है ध्यान उधर, जब श्रवण के साथ में मन नहीं लगा तो या फिर सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी होती है। उसको बंगाली में कहावत है, लिख लीजिए। क्या कहावत है? भजन करे यजन करे मर्त्य जान ले होय। भजन करे यजन करे मर्त्य जान ले होय। कितना भजन किया, कितना यज्ञ किया या पूजा की है, वो सब कब मालूम पड़ जाएगा?
मृत्यु के समय मृत्यु के समय में, प्रयाण काल में। क्यों? जैसे कि बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं मम्मी आप क्या बार बार टोकते रहते हो, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता। अरे मैं हमेशा पढ़ाई करता रहता हूँ, आप क्या बोलते हो तो पढ़ाई नहीं करता। अरे बेटा सब मालूम पड़ जाएगा, जब रिजल्ट आएगा ना सब मालूम पड़ जाएगा, परीक्षा आएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। वैसे ही भगवान कृष्ण यहाँ प्रयाण काले शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अर्जुन ने उपयोग किया और भगवान श्री कृष्ण ने पहले उपयोग किया था 30वें श्लोक में अध्याय 7 में। जैसे प्रभु जी लाइफ इज प्रैक्टिस एंड डेथ इज एग्जाम। भजन करे, यजन करे, याद होना चाहिए बस। लाइफ जो है, ये जो जीवन जो है एक परीक्षा है। जीवन एक मृत्यु क्या है? परीक्षा है। और ऐसी परीक्षाएं जो सबको देनी। आप में से कौन लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हम ये मृत्यु रूपी परीक्षा में इच्छा नहीं है यार, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, छोड़ो ना, कौन देगा ये सब, हमें तो कोई मतलब ही नहीं, आगे अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन कोई मतलब नहीं, सो मैं नहीं देने वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो शास्त्र सही है। हाँ जी, तो शास्त्र सत्य प्रभु जी। नहीं कोई ऐसे सोचा रहे ठीक है ना, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम छोड़े थे, बंक मार दिए थे, फेल हो जाएंगे, क्या बात है, नहीं देंगे, मृत्यु की परीक्षा ही नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा संभव नहीं है। सबको ये मृत्यु रूपी परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। और इस परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि आपको भगवान श्री कृष्ण याद है कि नहीं है। याद है तो परीक्षा में पास, और याद नहीं तो प्रभु जी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं माता जी, परीक्षा है। सब्जेक्ट तो भगवत गीता है, कंपल्सरी सब्जेक्ट भगवत गीता, ठीक है, परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन? खास करके भक्तों के लिए, जो भक्ति में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे भक्ति में लगो व्यक्तियों की मृत्यु के समय क्या दशा होती है, क्या होगा उनका। आगे ये सब प्रश्न के उत्तर हमें मिलने वाले हैं, इसलिए अभी उत्तर नहीं दे रहे, प्रश्न ही समझ रहे। नेक्स्ट, मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। मृत्यु की स्थिति बताई जा रही है, शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता, मतलब कि एक जगह स्थित नहीं रहता है। मृत्यु के लक्षण बता रहे हैं। और आगे क्या कहा गया देखिए, इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हरि बोल। एक बार बोलिए हरि बोल, सब लोग माइक अनम्यूट करके बोलिए हरि बोल। एक बार सब लोग बोलिए हरि बोल। बहुत अच्छा दृष्टांत बता रहे हैं श्रीमद् भगवत पुराण से कि मृत्यु के समय जो भक्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है। इस बात को समझने के लिए कहा जा रहा है कि मृत्यु जो होती है, अंत समय जो होता है, अंत समय में भक्त की स्थिति क्या होती है। आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी म्यूट कर दीजिए ना प्लीज, एक दो भक्त लोग जो आने हैं जिनका माइक अभी तक हरि बोल चल रहा है उनका जी। तो अब आ रहा है महाराज कुलशेखर की कथा। महाराज कुलशेखर क्या बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, और समय रहा तो आज नहीं तो कल हम इसको समझने का, श्लोक को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं महाराज कुलशेखर, ठीक है, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। आप में से कितने लोगों को अनुभव है कि जब शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है, अभी जब कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं रह पाता। किस किस को अनुभव है? हरे कृष्णा। अरे तो मैंने वहां रखा था, वहां से क्यों लेके गए? रूम नंबर 1209 में देखे जाइए, 209।
कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभु जी, मिल गया। हरि बोल। हरि बोल। तो बात हो रही है यहाँ पर कि किस प्रकार से अंत समय में, मैं प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए ना, मैंने किसी से पूछा है कि जब शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है तो कैसे हम भगवान को भूल जाते हैं या हमारा नाम जप नहीं हो पाता। शारीरिक स्थिति खराब, प्रभु जी भूलते तो नहीं है, लेकिन एनर्जी नहीं रहती ना करने की। हाँ, तो यह जब शरीर में शक्ति नहीं रहती है तब ऐसा हो जाता है। तो यही कहा जा रहा है, शरीर काम करना बंद कर देता है, और शरीर काम करना बंद कर देगा तो भक्ति नहीं हो पाती है। किसी से भी पूछ लो, अच्छे अच्छे भक्तों से पूछ लो कि नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम, सर दर्द आ गया, कुछ बुखार आ गया, कुछ भी पेट में प्रॉब्लम हो गया तो भी नाम जप नहीं हो, वीकनेस आ गई तो भी नाम जप नहीं हो पाता है। दूसरी बड़ी बड़ी पूजा तो छोड़ दो कि ठाकुर जी का अभिषेकम कर लोगे या कुछ आरती कर लोगे, सिंपल सा कार्य भी नहीं हो पाता है। तो हमें ये बात से सचेत होना है। मैं एक रियलाइजेशन बताता हूँ। हमारा जो गुड़गांव में घर दे रखा है जिन्होंने, जिनके हम क्या कह सकते हैं कर्तव्य हैं, पिछले 2016 से उन्होंने एक घर हमें आश्रम के रूप में रहने के लिए दिया है। नहीं तो हमारा लगभग महीने का 2.5 लाख रुपए का रेंट आता था। हम डोनेशन कलेक्ट करते थे और वो रेंट में चला जाता था, बहुत सारा डोनेशन रेंट में चला जाता था। लेकिन एक वक्त आगे आए, उन्होंने एक घर दिया और वो बता रहे थे जब उनको एक बार मिलने के लिए गए, प्रभु जी रात में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मतलब वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था। तो उस दिन मैंने सोचा कि इस समय जब मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरी ये हालत है, क्या मैं अपने भगवान का नाम याद कर सकता हूँ क्या? मृत्यु के समय कैसी हालत होगी सोचिए, उन्होंने बोला। तो मैं रात भर मैंने सोया नहीं और मैं ट्राई किया भगवान का नाम ले सकता हूँ क्या। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये उनका खुद का ऐसे सोचा उन्होंने, अभी इतना ज्यादा तकलीफ है तो मृत्यु के समय क्या हालत होगी, मैं ट्राई करूं क्या, भगवान का नाम आ सकता है क्या मेरे मुख में। तो ऐसे करके वो कोशिश की। तो बहुत मुश्किल होता है, उनका अनुभव उन्होंने बताया। और मैं बातें तो बहुत सारी करनी थी, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, इस कारण से थोड़ा लेट भी हो गए। और नेटवर्क इश्यू ठीक किया तो मोबाइल वहां रखा था, नेटवर्क इश्यू ठीक करने के लिए उसको ही कोई लेके चला गया। तो हमें अपने कार्य में क्या नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। अरे प्रभु जी माता जी आप करो क्लास, हम चले मोबाइल लेने। तो हमने क्लास कंटिन्यू किया और भगवान ने कृपा कर दी, राइट। इसलिए अब आगे हम समझेंगे कि राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कथा। और सीता मैया के बारे में आज एक कथा से संबंधित है, राजा कुलशेखर का नाम भी आ गया है। तो सीता मैया की कथा के बारे में भी आपको बता देता हूँ। प्रभु जी सीता मैया के बारे में कुलशेखर का है ना, he used to go to Sri Lanka, run while listening रामायण, yes। तो राजा कुलशेखर जब रामायण सुनते थे और रामायण में जब ये प्रसंग आता था कि रावण आया, रावण ने सीता मैया को कपट से, छल से उनको चुराया, अपने वाहन में बिठाया और चोरी करके लेके चला गया लंका की तरफ। तो कुलशेखर महाराज जैसे सुनते थे ना राजा के उस स्थान पर बैठ करके, उनको इतना भाव आ जाता था, सीता मैया सीता मैया सीता मैया, तलवार निकालते थे और बोलते मंत्री घोड़ा लेके आओ। मंत्री घोड़ा लेके आते थे और घोड़े पे सवार हो जाते थे और भागते थे उस राम से जो क्या नाम है रामेश्वरम की तरफ भागते थे और समुद्र के अंदर घोड़ा लेके दौड़ते थे, रावण तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, सीता मैया को तुम लेके भाव में पूरा। और फिर सारे सैनिक और सब लोग मिलकर उनको पकड़ते थे और उनको रोकते थे। ये राजा कुलशेखर थे जो हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे। तो राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, देखिए वो राजा कुलशेखर जो हमेशा भगवान का चिंतन करते थे। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जिंदगी में उतारिएगा। हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। हम तो ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूर्ण स्वस्थ हम कभी हो ही नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ तो लगा रहता है, राइट। आप में से कितने लोग हैं, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए फास्ट वीडियो ऑन करके
कि एवरीडे एक दवाई तो कम से कम लेनी पड़ती है, मिनिमम। प्रभु जी जब से हरे कृष्ण महामंत्र करा तब से तो छूटी गई लगभग। प्लीज थोड़ा सा, मैं पूछ रहा हूँ जो लेते हैं, आपकी छूट गई है उसके लिए बहुत बहुत, मैं दोनों हाथ खड़े करता हूँ, मैं भी 2 दवाई लेता हूँ प्रतिदिन। हरे कृष्णा। कोई बोल रहा है इतनी 10 दवाई, तो कोई ना कोई दवाई हम भी ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, पर राजा कुलशेखर कह रहे कि जब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, पूर्ण रूप से सही हूं, मेरा शरीर स्वस्थ है, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल में के भीतर प्रविष्ट हो सके। कंपेयर किया गया, बहुत सुंदर दिव्य भावमयी प्रार्थना है ये महाराज कुलशेखर की। जैसे कि लोटस फ्लावर होता है, कमल होता है, उसका तना होता है, और वो तने को भगवान के चरण कमलों से कंपेयर कर रहे हैं। वो बतख जो होता है, बतख ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या हंस बोला यहाँ पर। हंस जो है वो अपनी चोंच को क्या करता है, उस कमल के ऊपर लेके जाता है और कमल के तने में डालने की कोशिश करता है। तो बोल रहे अभी तो मैं स्वस्थ हूं भगवान, और अब मैं अपने मन को भगवान आप में स्थित कर सकता हूं, तो क्यों नहीं मुझे आप अभी मृत्यु दे दे। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय तो क्या हो जाएगा, कफ पित्त वात अवरोध्यते, मेरा कफ पित्त और वात जो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, और तब मैं आपका स्मरण नहीं कर सकता हूं। और हमारे लोग क्या कहते हैं आजकल के, अरे नालायक अभी से भक्ति करने लग गया है, जब 50 60 साल 70 साल का हो जाए तब भक्ति करना, 30 साल का हो गया भक्ति करना हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, ये क्या है? तो कुलशेखर महाराज से सीखना है कि मेरा मन रूपी हंस किसमें चला जाए, आपके उस कमल जो है आपका पूरा जो सौंदर्य रूपी शरीर, उसमें जो चरण कमल है आपके, जो खास करके वो उसका स्टेम है, उसके अंतर्गत तो कहा जा रहा है उसके अंदर, हे भगवान इस समय, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उर्मिला देवी माता जी, हरे कृष्णा, इतनी परीक्षा ना लिया करो। हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए। कोई मांगता है कि हमारे में से कोई है? कोई नहीं मांगता, कोई नहीं कहता है भगवान अभी चला जाऊं। बोलते प्रभु जी, बोलते हैं। अच्छा, मेरी दादी जरूर बोलती है, देख तेरे भगवान से प्रार्थना करना कि मैं सीधे सीधे चला जाऊं, कोई शरीर में तकलीफ नहीं आए, रोग नहीं आए, और लोगों को झेलना नहीं पड़े प्रॉब्लम, मैं ऐसे ही चले जाऊं बोले। प्रभु जी मेरी जो दादी थी वो तुरंत गई थी, जिस दिन मेरे दादा खत्म हुए थे उसके 1 साल बाद उसी दिन को, उसी तारीख को गई थी। बहुत अच्छा, हरी बोल। बिना कष्ट के अगर शरीर छोड़ते हैं ये भी बड़ी बात। और उनको पता चल गया था प्रभु जी कि उनकी मृत्यु, उन्होंने बुलाया और बोले अपने जाने वाली और चली गई। यस, ऐसा होता है बहुत सारे भक्तों के साथ या योगियों के साथ होता है। प्रभुपाद जी अंत समय में 3 महीने तक मात्र चरणामृत लिए थे, 3 महीने तक। उनके डिसाइपल कौन से? फॉरेनर। उस समय में हॉस्पिटल कौन सा होगा सोचो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल, उनके डिसाइपल थे। प्रभुपाद जी को बोलते थे चलो हॉस्पिटल चलो, एडमिट करवाते, ये करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते नो नहीं। प्रभुपाद जी को मालूम था उनको कब क्या करना। कभी कथा सुनाऊंगा, बॉम्बे से वो जब ट्रेन में आने वाले थे उसकी कथा सुनाऊंगा। 10:30 को ऑफिशियल टाइमिंग था कि भाई 10:30 बजे गाड़ी चलेगी, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते गाड़ी जल्दी भगाओ, वो कार थी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए, जल्दी भगाओ। आगे उनका असिस्टेंट बैठा हुआ है, वो बोलता है नहीं धीरे, स्वामी जी बीमार है, धीरे चलो, क्यों तेज चला रहे हो? स्वामी जी पीछे से बोलते थे उस अपने दूसरे असिस्टेंट को, उसको ड्राइवर को बोले जल्दी चलाएगा। रेलवे स्टेशन पहुंचे, बताई देता हूँ शॉर्ट में, रेलवे स्टेशन पहुंचे और वो रेलवे के जो मेन ऑफिसर होते हैं स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, हमारे स्वामी जी आए, गुरुदेव आए, उनके लिए व्हील चेयर चाहिए। बोले कौन सी गाड़ी है? और वो 10:30 बजे जो गाड़ी आती है ना उसमें वो यहाँ से मथुरा जाएंगे। तो बोले अच्छा 10:30 बजे नहीं है वो आज गाड़ी, 10 बजे है और अभी 5 मिनट बाकी। तो डिवोटी रोने लग गया,
कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे जल्दी चला, मैं बोल रहा हूं धीरे चला। प्रभुपाद जी को मालूम था कि गाड़ी आज आधा घंटा पहले। और वो क्या बोलता है स्टेशन मास्टर को मालूम है, this train should not move, the spiritual master of the whole world is coming, so please don't move the train। उसको ट्रेन को चलाना मत। वो जैसे तैसे उनको व्हील चेयर में लेके आते हैं। उनको प्रभुपाद जी का कुछ एसी का व्यवस्था नहीं होता है, स्लीपर में कुछ व्यवस्था होता है, उसमें प्रभुपाद जी सीट पर सोते हैं। और मिस्टर नायर, कुछ नाम भूल रहा हूं उनका, वो व्यक्ति थे। बाद में वो बाहर खड़े होकर स्प्राइट पी रहे होते प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रभुपाद जी बोलते अपने शिष्य से, बुलाओ उसको अंदर, बुलाओ। वो अंदर आता है और उसके सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं थैंक यू फॉर फास्ट ड्राइविंग। प्रभुपाद जी को मालूम था कि क्या था। ये होते हैं जो वास्तव में भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं। इस तरह से योगियों में भी कुछ क्वालिटी आती है, लेकिन खास करके यहाँ प्योर डिवोटीज की बात की जा रही है। पहले श्लोक का पूरा कर देते तात्पर्य, नहीं तो आप में से एक दो लोग गायब हो रहे हैं, बहुत बिजी है ना सब लोग जी। नेक्स्ट, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमला रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, शरीर भी स्वस्थ है। यदि मैं आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते हुए मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। सोचो कैसी प्रार्थना है। ये होते शुद्ध भक्त भगवान के। सीता नवमी के दिन, अच्छा हुआ आज के दिन उनके ये श्लोक आया और उसमें समझने का हम कोशिश कर रहे हैं। जो भाव में चले जाते थे जब सीता मैया की कथा को सुनते थे, हम सब लोग ऐसी प्रार्थना भी नहीं कर सकते। और अच्छा थोड़ा एक क्या बोल सकते हैं, स्टार मार्क, उसको क्या बोलेंगे स्टार मार्क को, अवेयर नोट कॉशन। यस, तो कॉशन ये है कि आप लोग ऐसे मत कुछ इस प्रार्थना को पढ़ने के बाद कुछ गलत मत सोचना या गलत तरीके से कोई डिसीजन न लेना। इसको इस तरह से समझना है कि हमें शुद्ध भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है वैसे करना है। हमने पिछले श्लोकों में समझा था, पहले स्वयं भक्त बनना है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, हमें दूसरे लोगों को भक्त बनने में मदद करना है, ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है। आज प्रभु जी ने हमारे यहाँ पर बेंगलोर में आत्म तत्व प्रभु जी है, बहुत अच्छी बात बताई थी। जब वो IISc से अपना एमटेक कर रहे थे और उसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब पहली क्लास अटेंड की थी, उसमें बहुत अच्छी बात बताई, पैरेलल वर्किंग एंड स्टेज बाय स्टेज वर्किंग, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। तो हम इसको कल समझेंगे, कितनी महत्वपूर्ण बात थी वो। आज हम पहले माला कर लेते हैं, फिर कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्न ले पाएंगे। सब लोग अपनी जपमाला